अब थोड़ा सा हेड टू हेड की तरफ नजर डालते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी स्टेटिस्टिक्स होती है जो मैच से पहले हम हमेशा देखते हैं कि कौन सी टीम किस टीम के अगेंस्ट कितने मैचेस खेली है और कितने किसने जीते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का मैच, बिकॉज लाहौर जैसे पिछले 2 टाइटल्स जीती हुई है, इस्लामाबाद वो टीम है जो सबसे सक्सेसफुल है। अगर आप नंबर ऑफ मैचेस में देखें, सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं, 2 टाइटल्स उन्होंने भी जीते हुए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द हेड टू हेड कि कौन सी टीम एक दूसरे के अगेंस्ट कितने मैचेस जीती है, कितने खेली है। सो दोनों टीमों के दरमियान कोई 17 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 9 मैचेस जो हैं वो इस्लामाबाद ने जीते हैं, 8 मैचेस जो हैं वो लाहौर ने जीते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर पिछले 2 सीज़न में ही शायद 4 मैचेस जीते होंगे लाहौर ने। सो फवाद मुस्तफ़ा साहब किस तरह देखते हैं? फिर हमारे पास बैटिंग एवरेजेस और उसके भी स्टेटिस्टिक्स हैं। जैसे बैटिंग एवरेज में 156.2 का बैटिंग एवरेज है लाहौर कलंदर्स का, और इस्लामाबाद का 165.2। सो अगर आपसे पूछूं कि जनरली अगर आप डिफ़ाइन करें इन दोनों टीम्स का कंपैरिजन, तो हाउ डू यू सी इट कि कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है और कौन सी टीम के ज़्यादा चांसेस हैं? ऑल्दो इट्स टू अर्ली टू से इट, बट एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक तो दोनों ही बहुत ही एक्साइटिंग क्रिकेट खेलते हैं, तेज़ क्रिकेट खेलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेल रहे होते हैं। आप अगर आज की बात करें, एक तो मैच लेट शुरू होगा तकरीब की वजह से, और पीएसएल भी जो थोड़ा सा पहले शुरू हो रहा है, मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि लाहौर में अभी भी जिनसे मेरी बात हुई थी तो कहा था कि जी रात 9:30 या 10 के बाद, क्योंकि लाइट्स बहुत जल्दी ऑन हो रही होंगी, ड्यू आ जाती है, तो टॉस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जहाँ तक लाहौर को थोड़ा सा एडवांटेज है इस्लामाबाद के ऊपर, कि लाहौर के जो अपने 7-8 लड़के हैं ना जो रिटेन किए उन्होंने, वो काफ़ी हद तक लाहौर के साथ खेल रहे हैं। शाहीन को लाहौर ने कप्तान बनाया, फिर पाकिस्तान के कप्तान बने, तो उनकी एक टीम बनी हुई है। इस्लामाबाद की टीम में चेंजेस हुई, शादाब तो साथ हैं, अब जैसे नसीम यहाँ पर आए हैं। जब टीम आपकी चेंज हो रही होती है ना, मोहम्मद वसीम फास्ट बॉलर थे, वो चले गए, आसिफ चले गए, तो अब वो दोबारा नई टीम बना रहे हैं। आज़म भी वो बहुत पुराने नहीं है, आज शादाब हैं जो काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद के साथ खेल रहे हैं। तो एक वो टीम जो ऑलरेडी बनी हुई होती है उसको बहुत एडवांटेज होता है। जैसे हारून भाई भी बात कर रहे थे, इनिशियली लाहौर का वही प्रॉब्लम आ रहा था, फिर 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें पे जाके 5वें से उन्होंने टीम बनानी शुरू की। तो लाहौर काफ़ी हद तक मुतमईन। अगर आप बात करें ओपनिंग की तो जी अब्दुल्ला पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग प्लेयर, शानदार, फ़खर ज़बरदस्त। उसके साथ अगर बॉलिंग में बात करें तो उन्हें पता है 3 शाहीन, ज़मान खान हो गए, और साथ साथ आपका हारिस रऊफ़ हो गए, तो ये 3 बॉलर हैं। उनके साथ सिर्फ एक थोड़ा सा मसला ये हुआ कि राशिद इस बार सीज़न में नहीं होंगे, उसको वो कैसे मैनेज करेंगे। तो उसमें उन्होंने 2 बॉलर उनके अपनी प्लेयर डेवलपमेंट के, एहसन भट्टी वहाँ से आए, फिर फरीदून को एज एन इमर्जिंग खिला रहे हैं। इस्लामाबाद ने इमर्जिंग में तीनों 2 भाई और ले लिए, नसीम शाह साथ आ गए, उबैद शाह हैं, हुनैन शाह। अब ये बच्चे पीएसएल में आके खेलना, अब अंडर 19 में बड़ा अच्छा किया है, लोकल क्रिकेट में। अब जब आप पीएसएल में आते हैं, वहाँ से ही इम्तिहान होता है, उसका एक प्रेशर डिफरेंट होता है, और जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर है जिनको आप बॉल कर रहे होते हो वो बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो इस लिहाज से लाहौर का मुझे थोड़ा सा अपरेंट लगता है, बट टॉस एक रोल प्ले ज़रूर करेगा। दैट्स वेरी क्रिटिकल। और हमने देखा है कि लाहौर में सेकंड बैट करने की तरफ लोग जाते हैं, क्योंकि चेस करना आसान होता है ड्यू टू दिस वेट कंडीशंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।